हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। तो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली आर्ट एंड कल्चर। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखा यूट्यूब में, मुझे ऐसा कोई कंसोलिडेट फॉर्म में नहीं दिखा है जो आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें पेंटिंग, डांस, पपेट्री, टेम्पल्स सारा एक साथ कहीं बता दिया गया हो, सो दैट अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तब तुरंत फास्ट रिवाइज कर सको। तो कहीं भी मुझे तो दिखा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ही नोट्स आपको शेयर कर दूं, सो दैट एंड ऑफ द डे या फिर लास्ट मिनट्स ऑफ द एग्ज़ाम में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं ये टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। और इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर जा रहे हो मेट्रो से या फिर कहीं से भी जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, तो आप सिर्फ इस वीडियो लेक्चर को सुन लोगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन। क्योंकि देखो, ये आर्ट एंड कल्चर ना बहुत कम ही, मतलब इतना कंसोलिडेट फॉर्म में आपको कम ही मिलेगा। मतलब आप खुद से करोगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर एज इन नेट में या फिर यहाँ पे कोई भी पीडीएफ साइट में मिलना बहुत मुश्किल है। और ये एक देखो, ये हाई हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है ये। आप मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में मार्क्स उठाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा ही रहता है और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो भैया मैं आपको नितिन सिंघानिया बुक दे दूँ तो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, उसका नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर फॉर्म में ये प्रॉब्लमेटिक ही है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखो मेनली अगर हम देखते हैं तो इसमें हम इंडियन आर्ट पढ़ेंगे, फिर कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर, दैट इज़ गांधार आर्ट। उसके बाद देखो, जैसे गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया। फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर भी अगर इनकेस अगर टाइम परमिट करता है तो देख लेंगे, ठीक है। पपेट्री मैं नहीं डिस्कस करूँगा पपेट्री तो मैं मतलब कैसे डिस्कस करूँगा, रुको मैं देख लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, पपेट्री भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये कंसोलिडेट फॉर्म में है कि नहीं है, मैंने बस फ़ोटो खींच लिया अपने कॉपी से ना, मुझे ध्यान भी नहीं है। उसका परफॉर्मिंग आर्ट अगर मुझे टाइम मिलता है तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल डिस्कस करूंगा। बियर विद द पीडीएफ, ठीक है। बस एक बार आप ढंग से सुन लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर लिख लोगे तो फिर ठीक है, अभी सुन लोगे और इस पीडीएफ को अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके खोल लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। क्या एंड ऑफ द डे क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और हम फोक डांस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद म्यूज़िक अगर होगा तो म्यूज़िक पढ़ लेंगे। मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया भी पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स अगर टाइम परमिट करता है तो वो भी पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आर्ट में, तो देखो आर्ट अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इंडियन आर्ट को अगर हम मतलब पढ़ते हैं तो दो तरह का रहता है। ये परफॉर्मिंग आर्ट, एक विजुअल आर्ट होता है। अगर परफॉर्मिंग आर्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, डांस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर विजुअल आर्ट, देखो विजुअल आर्ट में क्या करेंगे तो हम, देखो इसमें आएगा हमारा इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन पेंटिंग और यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये सब हमारा क्या आएगा, ये विजुअलाइजेशन, मतलब जो हम सिर्फ देख सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर हम देखेंगे तो डांस ऑफ इंडिया, म्यूजिक ऑफ इंडिया, थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडियन पपेट्री और यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल, ठीक है। इनटेंजिबल और टेंजिबल ये मैंने अपना एक अलग से वीडियो अपने ही पीडीएफ का अपलोड कर दिया है आपके लिए, तो आप वो देख सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बाकी इतना सारा है ना, मैं सारा ये डिस्कस कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम कल्चर में जाते हैं, सबसे पहले रिलीजियन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंडियन लिटरेचर, फिलोसफिकल स्कूल में क्या आएगा, न्याय, वैशिका, सांख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। ये सारा क्या है, ये फिलोसफिकल स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो सबका एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखो जैसे योगा मेनली पतंजलि बेसिस रहता है ना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। फिर सांख्या, वैशिका, न्याय, ये सारा मतलब अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना सिर्फ याद रखोगे कि ये फिलोसफिकल स्कूल में ये सारा आता है। उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैलेंडर्स इन इंडिया और सम इंपॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये सारा हमारा इंडियन कल्चर में आता है, लेकिन हम सारा नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्म ही डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, अगर थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया में डिस्कस करते हैं तो दो तरह का थिएटर्स फॉर्म होता है। तो सबसे पहला होगा हमारा नाट्य धर्मी और दूसरा होगा लोक धर्मी। जो नाट्य धर्मी जो रहता है ना, ये मोर आर्टिस्टिक देन रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक नहीं रहता, ये ज़्यादा आर्टिस्टिक रहता है, मतलब ज़्यादा कलर पेंट्स, ठीक है, वो सब यूज़ किया जाता है। और लोक धर्मी जो रहता है ना, वो डेली लाइफ बेसिस में इसको हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब डेली लाइफ वाले, मतलब रोज़मर्रा की जीवनी वाले जो फैक्ट्स रहते हैं ना, उसको दर्शाते हैं। और यहाँ पे आर्टिस्टिक मोर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फेस को पेंट करना। उसके बाद चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे आप लोग पेंटेड फॉर्म्स में देखते होगे ना, वो सब सारा आर्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देखो मान लो फेमस थिएटर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा सरिपुत्र प्रकरण,
ये फिर से मैं पढ़ देता हूँ। सरिपुत्रा प्रकरण ये किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ये कनिष्का का कोर्ट में रहते थे, ठीक है। ये कनिष्क के कोर्ट पोएट है अश्वघोष, जिन्होंने क्या लिखा है? सरिपुत्रा प्रकरण। उसके बाद मृचा कतिका किसके द्वारा लिखा गया है? शुदरका। उसके बाद मालविक कग्नमित्रा और विक्रमोवशी और शकुंतलम ये किसके द्वारा लिखा गया? बाई कालिदासा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो मन में पढ़ना और एज इन जोर से डिक्टेट करना, दोनों में अंतर होता है ना। देखो मालवी कग्नमित्रा और विक्रमोवशी और शकुंतलम ये कालिदासा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद मुद्राराक्षक ये विशाखदत्ता के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली ये पूछा गया है, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद उत्तम चरित्र और महावीर चरितम ये भावभूति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखो कोडितम ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये कहाँ का है? केरला का है, ठीक है। अब बस आप देखते जाओगे, ठीक है। जो भी मुझे मिलता है ना मैं अपना जॉट डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा कंसोलिडेट करके रखने की कोशिश करता हूँ कहीं कहीं। ये जैसे देखो कोडियत्तम ये बीच में आया हुआ है, लेकिन ये केरला का परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन थिएटर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ से पूरा कंसोलिडेट फॉर्म में है, ठीक है। आप एक बार प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, या फिर हो सके तो आप एक बार इस PDF को डाउनलोड करके उसी में लिख लो, ठीक है। देखो भांड पथुर ये जम्मू एंड कश्मीर का है। अंकिका नाट ये आसाम का है। भावना ये आसाम का है। देखो अंकिका नाट जो है ना ये क्या डिपिक्ट करता है? लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा का ये एक फॉर्म है। उसके बाद हरि कथा ये बुरक कथा, दैट इज़ ये कहाँ पे, मतलब देखो हरि कथा जो है ना ये इंडियन थिएटर है जिसका नाम हरि कथा है, और ये मेनली कौन से रीजन में है? तो बुरा कथा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम प्लेसेस देखा जाए हरि कथा को कहाँ कहाँ मतलब ऐसे परफॉर्म किया जाता है, तो आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। फिर वेदी नाट्यम ये आंध्र प्रदेश में है, मतलब परफॉर्म किया जाता है। फिर मतलब आंध्र प्रदेश का परफॉर्मिंग आर्ट है। फिर थेरुकोथु ये तमिलनाडु, स्वोंग ये राजस्थान, हरियाणा एंड यूपी। फिर ओजापल्ली ये आसाम में, यक्षगणा ये कर्नाटका में, बुरा कट्ठा ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर थेय्यम ये केरला, कृष्ण उत्तम ये केरला, मेदियत्तु केरला, कुडियत्तम ये केरला। फिर दशावतार ये गोवा में है। रासलीला ये कृष्णा मेनली ये यूपी वाले रीजन में, ठीक है। रासलीला एंड रामलीला यूपी। फिर देखो पूछा गया क्वेश्चन, मैं इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई 2015 या 14 में पूछा था। जो रमन है ये मेनली उत्तराखंड का है, ओके। ये यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। उसके बाद भवाई ये गुजरात एंड राजस्थान का है। फिर यात्रा ये बंगाल का है। मार्च MP, नौटंकी यूपी एंड पौधा महाराष्ट्र और तमाशा महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद देखो अब इंडियन आर्किटेक्चर में हम चले जाते हैं। देखो ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर भी नहीं, देखो पपेट्री में हम जाते हैं। तो देखो मेनली अगर पपेट्री को अगर देखोगे तो नितिन सिंघानिया में कितना दिया है? 4 ही दिया था। देखो अगर आप देखोगे एक होता है स्ट्रिंग पपेट्री, दूसरा शैडो पपेट्री, थर्ड रॉड पपेट्री और फोर्थ हमारा ग्लोव पपेट्री, ठीक है। देखो स्ट्रिंग पपेट्री को अगर हम देखते हैं तो कितना फॉर्म, देखो ये है हमारा स्टेट वाइज और ये है उसका नेम, ओके। तो स्टेट में अगर हम देखते हैं तो कठपुतली की कहाँ का है? राजस्थान का है। कुंडेई ये उड़ीसा का है। गोम्बेयत्ता ये कर्नाटका का है, ठीक है। ये मेनली यक्षगना को शो करता है, ठीक है, गोम्बेयत्ता जो है। क्योंकि देखो ये दोनों, ये बोमालत्तम जो तमिलनाडु का है ना, ये रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों का यूसेज है, सिर्फ स्ट्रिंग पपेट्री के लिए नहीं है, ये रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों यूज़ करता है। कौन सा? बोमालत्तम। उसके बाद शैडो पपेट्री में हम चले जाएंगे तो हमारा सबसे पहला शैडो पपेट्री में क्या आएगा? टोंगालू गोमबयत्ता। देखो यहाँ पे गोमबयत्ता था, ठीक है। ये गोमबयत्ता ये स्ट्रिंग पपेट्री था कर्नाटका का, लेकिन जब इसमें टोगालू गोमबयत्ता ये आ जाएगा, ये कहाँ का आ जाएगा? कर्नाटका का शैडो पपेट्री आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है? स्मॉल इन साइज और डिफर इन साइज अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, ठीक है। मतलब देखो ये हमारा जो गोमबयत्ता जो कर्नाटका में जो यूज़ होता है ना, जो कि ये स्ट्रिंग पपेट्री है, वो इससे बड़ा है साइज में। कौन सा? शैडो पपेट्री वाला जो थोंगालू गोम्बयत्ता है ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद थोलू बोम्बलत्ता ये मेनली आंध्र प्रदेश का है, ये लार्ज इन साइज है। उसके बाद रावणछाया ये उड़ीसा का है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रॉड पपेट्री। तो रॉड पपेट्री में सबसे पहले आएगा हमारा पुतुल नाच, ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। फिर उड़ीसा ये रॉड पपेट्री का, मतलब उड़ीसा रॉड पपेट्री, उसका नाम ही ऐसा है, रॉड पपेट्री ऑफ उड़ीसा। उसके बाद यामपुरी ये बिहार का है।
और ग्लोब पपेट्री में, तो ग्लोब पपेट्री में देखो आपको अगर ग्लोब पपेट्री अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार सिर्फ क्रोम में, गूगल में जाके एक बार आप ग्लोब पपेट्री टाइप करके उसके इमेज वाले सेक्शन में चले जाओगे तो आपको पता चलेगा मेनली यूजेज ऑफ फार्म, मतलब पाम का, हाथ का यूसेज करते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे एक था पता, तो मैंने लिख दिया पावाकुत्थु, ये कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट, देखो परफॉर्मिंग आर्ट कैसे आएगा ना, देखो परफॉर्मिंग आर्ट ना मेनली ना आपका ना क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, ठीक है। देखो क्लासिकल डांस से कैसे रिलेशन होगा इसका, देखो अगर मैं बोलता हूँ ना भरतनाट्यम, तो अभी मैं देखो मैं पूरा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ पढ़ाना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इस पेज का, देखो ये वाला पेज जो है ना परफॉर्मिंग आर्ट, ये कैसे रिलेटेड है। देखो बाई कथकली मेनली केरला वाले रीजन में ये क्या है, छक्यार कोठू, कृष्णयत्तम, रमनायत्तम एंड कोडियत्तम, ठीक है। ये इतना मतलब चारों मैंने क्या बताया आपको, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय कथकली है और ये मेनली केरला का है। और वहीं पे अगर हम केरला मतलब कथकली में चले जाते हैं, देखो यहाँ पे कथकली में चले जाते हैं, जो साउथ इंडियन का है ना, ये ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूज़िक और एक्टिंग है। तो इसमें परफॉर्म कौन करेगा ना, वो इस पेज पे बताया जा रहा है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको स्क्रॉल करना है तो अगर स्क्रॉल करके इसको पॉज करके देख लोगे, नहीं तो फिर ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ मैं इसमें यहाँ पे क्लासिकल डांस के बारे में सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में मेनली 8 हैं। इसका ये है नेमोनिक BK3 MOSM, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो B फॉर भरतनाट्यम, K फॉर कथक एंड अदर, K फॉर कथकली एंड फिर मतलब K3 है तो 3 बार K यूज़ करेंगे, कुचिपुड़ी, ठीक है। M फॉर मोहिनीअट्टम, O फॉर ओडिसी, S फॉर सतरिया, M फॉर मणिपुरी, ठीक है। इतना हो गया, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। देखो क्लासिकल डांस को सीखने से पहले मतलब पढ़ने से पहले ना आपको 2-3 चीज़ पता होना चाहिए। देखो जैसे देखो एस्पेक्ट्स होता है किसी भी डांस फॉर्म का, मतलब देखो किसी भी चीज़ का, मान लो क्रिकेट ही खेल रहा हो तो उसका एक एस्पेक्ट होता है ना कि क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर का अलग वेशभूषा होगा, बॉलर का अलग वेशभूषा होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो क्लासिकल डांस आप देखोगे ना तो उसका एस्पेक्ट्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं, एक आता है लास्या और दूसरा आता है हमारा तांडव, ठीक है। देखो लास्या जो है ना वो क्या डिनोट करता है, ग्रेस, भाव्य और रसा। मतलब देखो कोई भी अगर मान लो पोएट्री भी बोल रहे हैं तो उसमें एक रस होता है, ठीक है, वो होना जरूरी है, तो उसी को डिनोट करता है ये रस्या डिनोट, रस्या उसी क्लासिकल डांस को डिनोट करता है, जो मेनली फेमिनिन इन फीचर होता है, मतलब इसको फीमेल परफॉर्म करती है, ठीक है। अगर मेल भी परफॉर्म करेगा तो मेनली वो फीमेल का वेशभूषा पहन के ही परफॉर्म करेगा। और दूसरा है हमारा तांडव, ये रिदम होता है, मेनली 108 मुद्रा के तौर में होता है और इसको मेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस में सबसे पहले आएगा हमारा भरतनाट्यम, ये मेनली तमिलनाडु में है। उसके बाद देखो ये ओल्डेस्ट, और उसके बाद ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। उसके बाद नेम फ्रॉम नंददेश्वर और सिंगल पर्सन इसको परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंगल पर्सन जो इसको परफॉर्म करेगा ना वो मेनी आर्ट, मतलब बहुत सारा आर्ट को सिंगल पर्सन ही परफॉर्म करेगा। मेनली ये रिलीजियस और डिवोशनल रहता है। उसके बाद अभिनयद्रम, आई मूवमेंट और हैम मूवमेंट होता है, ठीक है। और देखो इसके मतलब पोस्चर का क्या नाम है, अभिनय दर्पण, ठीक है। अभिनय दर्पण इसके पोस्चर का नाम है, मतलब ऐसे लोग खड़े होते हैं या फिर ऐसे डांस करते हैं, ठीक है। उसका एविडेंस कहाँ देखा गया है, तो एविडेंस इसका नटराजा, मतलब देखो जो शिव नटराजा का स्ट्रक्चर आप लोग ने देखा होगा ना, तो वो एक इसका एविडेंस है। अगर आप भरतनाट्यम का देखोगे तो सबसे पुराना IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर मिला था हमें वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कथक। तो देखो कथक और कथकली दोनों अलग अलग है, आप इसको कंफ्यूज नहीं कर लोगे, ठीक है। कथक है हमारा नॉर्थ इंडिया मेनली UP में है, जो 15 to 16 सेंचुरी में मिला था। ये जब भक्ति मूवमेंट चल रही थी, मतलब देखो भक्ति मूवमेंट भी 2 पार्ट में चला है ना, एक 8 मतलब फर्स्ट फेज आप देखोगे तो वो 8 to 12 सेंचुरी चला था, दूसरा कब चला था, मेनली 16 सेंचुरी के आसपास चला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पूरा पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है। तो देखो भक्ति मूवमेंट की जो सेकेंड हाफ वाला था ना 15 to 16 सेंचुरी वाला, उस टाइम का था। मेनली ये स्टोरी टेलर्स, मतलब देखो स्टोरी भी बोला जाता है और परफॉर्म भी करते हैं। आप इमेज में एक बार देख लोगे कैसे होता है, मतलब देखो ये इस भरतनाट्यम की तरह ना डांस परफॉर्मिंग नहीं होता है, ठीक है। डांस होता है पर स्लो मूवमेंट में होता है, इसमें कहानी भी बोली जाती है और डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसे देखो, और इसको सोलो परफॉर्मेंस रहता है, सिंगल इंसान इसको परफॉर्म करते हैं, फुटवर्क्स रहता है और इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट डांस फॉर्म्स एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। उसके बाद देखो इसमें घराना रहता है, 4 घराना आप याद रखोगे। ये 4 घराना किस में रहता है, मेनली कथक में रहता है। तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना एंड बनारस घराना, ठीक है। इतना हो गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं, कथकली। ये कथकली देखो, कथक था हमारा UP का और कथकली मेनली ये है साउथ इंडिया का, डेट इज केरला का।
ये ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है डांस का, म्यूज़िक का और एक्टिंग का, ठीक है। इसमें देखो रामायण महाभारत का एपिसोड बताया जाता है और मिनिमल यूज़ ऑफ प्रॉप, मतलब प्रॉप का यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम प्रॉप, मतलब बहुत ये प्रॉप का मतलब समझ रहे हो ना, ऑर्नामेंट्स, उसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और देखो इसमें सॉन्ग अगर देखा जाए तो मणिपुरी मणि प्रबलम यूज़ किया जाता है। और इसको परफॉर्म, देखो उतना देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोलो परफॉर्मेंस था यहाँ पे। ये भी एक सिंगल पर्सन, मतलब भरतनाट्यम भी सिंगल पर्सन बहुत सारे आर्ट फॉर्म को शो करता है, लेकिन यहाँ पे कथकली में ना ये मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो मैंने भी देखा है, एज एन इमेज में ही देखा है मैंने, एज एन लाइव परफॉर्मेंस तो नहीं देखा है। तो आप देखोगे फेस पेंटिंग्स रहते हैं और डिफरेंट पेंटिंग्स रहते हैं, मतलब ग्रीन रहते हैं, ब्लैक रहते हैं, येलो रहते हैं, तो उसका भी डिपिक्शन है। तो हो सकता है अगर इन केस अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रहना चाहिए, रेड और ग्रीन कलर की जो वेश पोशाक और फेस पेंटिंग रहता है ना, वो मेनली रेड और ग्रीन एविल को, मतलब एविल पर्सन को डिनोट करता है। ग्रीन नोबल कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। येलो विमेन को डिनोट करता है, ब्लैक मॉन्स्टर को डिनोट करता है, ठीक है। और जो रेड है ना वो एक्सक्लूसिवली फॉर इविल कैरेक्टर मतलब राक्षस, ओके, वैसे कैरेक्टर को डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कुचिपुड़ी, ये मेनली आंध्र प्रदेश का है, ये 17वीं सेंचुरी में परफॉर्म किया गया है, मतलब स्टार्टिंग, मतलब इसका जेनेसिस 17वीं सेंचुरी से देखा गया है, ठीक है। ये भगवत पुराण स्टोरी को डिस्कस किया था, भगवत पुराण वाली जो स्टोरी होते हैं ना उसको डिस्कस किया जाता है इस मतलब इस डांस फॉर्म में। और थीम इसका क्या रहता है, मेनली वैश्वनिज्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वैश्वनिज्म मेनली कुचिपुड़ी में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मोहिनीअट्टम, ये मेनली केरला में है, मतलब ये केरला का परफॉर्मिंग आर्ट है, मतलब डांस फॉर्म, और ये एक सोलो वुमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। इसमें लास्ट ये एस्पेक्ट, देखो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना, एस्पेक्ट्स में लास्ट क्या डिनोट करता है, तो ग्रेस, भव्य एंड रसा, ये मेनली फेमिन फीचर है। तो वहीं हम यहाँ पे देखेंगे हमारा मोहिनीअट्टम में ये मेनली लास्ट एस्पेक्ट को शो करता है। और देखो ये ना इन्फ्लुएंस है दो डांस फॉर्म का, अलग अलग दो डांस फॉर्म का, कथकली जो कि हमारा केरला का है, मैं जान के मतलब बार बार जगह का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। तो केरला का मेनली कथकली एंड भरतनाट्यम मेनली कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओडिसी, ये मेनली ओडिशा का है, ये विष्णु गॉड स्टोरी को डिपिक्ट करता है, मतलब गॉड विष्णु के स्टोरी को अलग अलग फॉर्म में बताता है, ठीक है, एज इन डांस फॉर्म बताता है, ठीक है। ये त्रिभंग स्टाइल भी खड़ा होता है, त्रिभंग स्टाइल आपने देखा है, मतलब देखो एक तरफ ये, मतलब देखो एक सिंगल बॉडी है ना, अगर आप लेफ्ट तरफ हाथ को ले जाओगे अपने चेस्ट वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड में, और फिर फीट जो है आपका फिर से लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है। इसको त्रिभंग स्टाइल, मतलब ऐसे ही रहता है, पूरा एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया है, आप एक बार देख लोगे नेट में अगर आपसे हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सतरिया, ये मेनली आसाम में परफॉर्म किया जाता है, मतलब ये आसाम का परफॉर्मिंग आर्ट है, ये 15th सेंचुरी का इसका जेनेसिस है। और इसमें क्या शो करता है, तो गॉड विष्णु और फोकस ऑन लस्या, फिर से ये फेमिन कैरेक्टर वाला है, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड किससे है, भक्ति मूवमेंट से है। तो देखो मेन आपको क्या याद रखना है, सतरिया मेनली ये कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी, तो मणिपुरी मेनली मणिपुरी का ही है, ये लाई हरोबा इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल द स्टाइलिस्ट डांस इन मणिपुर, ठीक है। ये मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, मतलब ये मेरी मेकिंग मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खुशहाली का समय है, ठीक है, कोई खुशी मनाना, ठीक है। इसमें डांस एंड ड्रामा और हिंदू, मतलब डांस एंड ड्रामा रहता है, और हिंदू के ये वैष्णविज्म सेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोक डांस। देखो उतना देर से हम लोग क्लासिकल डांस को डिस्कस कर रहे थे, तो क्लासिकल डांस हम लोग क्या डिस्कस किया, मतलब मेनली अगर नाम को देखते हैं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक ये नॉर्थ इंडिया दैट इज़ यूपी, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओके, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिशा, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर का है, ओके। अब देखो ये थोड़ा हेक्टिक टॉपिक अब आता है, फोक डांसेस। देखो क्लासिकल डांस में क्या है, क्लासिकल डांस और फोक डांस में अंतर ये है ना, देखो फोक डांस तो नॉर्मल भांगड़ा भी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो शादी पार्टी में जैसे देखो भांगड़ा बोलोगे तो आपको क्या याद आ जाएगा, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा ये पंजाब का एक डांस आ रहा है। उसका फिर मान लो आप गरबा कर रहे हो तो ये कहाँ का याद आ जाएगा, गुजरात का आ जाएगा। लेकिन ये क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल का एक अपना
वेशभूषा होता है, उसके बाद उसका एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। मेनली कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं परफॉर्म करना है, सारा का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। लेकिन फोक डांस में वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए फोक डांस ना, जैसे देखो मान लो छाव डांस है, तो ये फोक डांस है, लेकिन ये क्लासिकल डांस नहीं है। भले इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये मेनली 3 स्टेट, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट से परफॉर्म होता है। यहाँ तक कि ये 2010 में ना इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको एडेड भी है, लेकिन फिर भी ये क्लासिकल डांस नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या अंतर है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। मेनली तो ये मेंस का टॉपिक हो जाता है, लेकिन आपको देखो अब इतना याद कैसे रहेगा, तो कुछ एज इन आपको रहना चाहिए ना कि कैसे डिफरेंस, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तभी तो आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तुरंत इसको डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में तो घूमर, भावी, कलबेलिया, ये यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कब किया गया था, 2011 में। और कठपुतली ये राजस्थान का है, फिर से मैं बोल देता हूँ, राजस्थान का मेनली घूमर, भावी, कलबेलिया एंड कठपुतली, ठीक है। यूपी का चरकुला डांस, नौटंकी, रासलीला एंड कजरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये कजरी बिहार में भी अभी आपका आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ओके। जो भी मिले मतलब या तो यूपी या बिहार, अगर मान लो ऑप्शन में जो भी दिया है आप उसको टिक आउट कर पाओ, ठीक है। तो कजरी मेनली ये परफॉर्म क्यों किया जाता है, तो ये मेनली मानसून डांस है, ठीक है। उसके बाद एमपी में तो जवारा, ये बुंदेलखंड वाले रीजन में होता है। मटकी ये मालवा वाले रीजन में होता है। नवराता ये अनमैरिड गर्ल्स करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे देखो नवराता है, ये मेनली अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जवारा लिखा है बुंदेलखंड वाले रीजन, तो ये उतना प्रिसाइज तो नहीं ही पूछना चाहिए, ठीक है। और अगर पूछ रहा है तो अब उसका हार्ड लक आप लेके चलो, उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। उसके बाद मांझ ये एमपी का है, और गिद्दा डांस ये मानसून में परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना है कजरी जो है ये यूपी में मानसून के टाइम परफॉर्म किया जाता है, और गिद्दा डांस जो है ये मानसून में एमपी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हमारा आ जाएगा गौर मारिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साइला, उसके बाद राउत नाच, ये मेनली यादवास और यदुवंशीस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये फिर से बता देता हूँ, रौत नाच, ठीक है। उसके बाद पंथी डांस, ये मेनली माघ पूर्णिमा, जैसे मतलब एज इन इंग्लिश में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप एज इन याद रखोगे, ये मेनली माघ पूर्णिमा में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, पंथी डांस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिमाचल में, तो हिमाचल में एक ही मैंने लिखा है नाटी। फिर गुजरात में डांडिया एंड गरबा तो मेनली नवरात्र में परफॉर्म किया जाता है। फिर आसाम का फोक डांस अगर देखा जाए तो मेनली बिहू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहू का देखो, बिहू जो है ना वो 3 फॉर्म्स में, देखो रोंगाली बिहू जो मेनली अप्रैल वाले मंथ में परफॉर्म होता है। फिर कोंगाली बिहू मेनली अक्टूबर वाले में। देखो कोंगाली बिहू अगर आप देखोगे ना, सिग्निफिकेंस मैंने इसका पढ़ा था, देखो इस टाइम ना सारा क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, मतलब सब क्रॉप को आप लगाते हो, तो हम मेनली कंगाल हो जाते हैं, कुछ हमारे मतलब एज इन हमारे रेवेन्यू में कुछ रहता नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है। इसलिए कोंगाली बिहू अक्टूबर में रहता है, और भोंगाली बिहू ये जनवरी में रहता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है। अगर मैंने कुछ छोड़ा क्या, हाँ, बागुरुम्बा ये भी आसाम का है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा, तो ओडिशा का अगर फोक डांस देखते हैं, सबसे पहला आएगा गोतीपुआ, ये बॉयज़ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है पूरी वाले रीजन में। छाऊ ये पाइका रिबेलियन कब हुआ था, याद है ना। देखो अगर 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ, अगर मान लो रिबेलियन वॉर अगर नहीं हम मानते हैं, तो कंट्रोवर्सी चला था 1816, 17, 18 ये सब याद रखोगे, पाइका रिबेलियन वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ का क्या परफॉर्म किया जाता है, छाव डांस। उसके बाद घूमरा ये कालाहंडी वाले रीजन में। फिर रनप्पा, फिर चैती घोड़ा, उसके बाद दलखाई डांस, फिर दंडा नाता एंड मेधा नाच, ठीक है, ये उड़ीसा का है। फिर अरुणाचल प्रदेश का लायन एंड पिकॉक डांस, फिर पासी कोंकई डांस, फिर पोपरी डांस, फिर बद्रो छाम डांस, फिर अजीलमो और पोनू डांस, एंड लास्ट इज वांगचो डांस, ठीक है। उसके बाद बिहार में देखते हैं, तो बिहार में विदेशिया, ठीक है। उसके बाद विदेशिया पहला डांस है। उसके बाद फगुआ, फिर जतिन, फिर झिंझियान डांस, फिर कजरी डांस और सोहर डांस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कजरी डांस मैंने आपको बताया था, ये मेनली मानसून वाले रीजन में और यूपी वाले रीजन में, ठीक है, उसके लिए परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद गोवा का है तो डालो डांस, फिर कुंसी डांस, लैम्प डांस एंड समाई डांस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका में, तो कर्नाटक में यक्षगाना, कुंथिता डांस, ये मेनली डोलू कुंथिता इसका दूसरा नाम है। उसके बाद गरोदी गोम्बे, उसके बाद
कर्नाटका का नेक्स्ट है नाग मंडला डांस एंड लास्ट इज कमसाली डांस। ओके, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का खूंद डांस, डुम्हाल डांस एंड रॉफ डांस। ये रॉफ डांस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है 2-3 बार, ठीक है। जैसे यूके पीसीएस से पूछ दिया था, उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछ दिया था रॉफ डांस, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा लग नहीं रहा है पीडीएफ में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैं बता भी दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फ़िलहाल याद है, ठीक है। केरला का ये चकियार कोथू, फिर थेयम, ये जैसे थेयम वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। और ओतान थुलाल, ये केरला का फोक डांस है। फिर महाराष्ट्र का धनगिरी गजा, फिर कोली डांस एंड लवानी डांस। उसके बाद वेस्ट बंगाल का राई बेंशी, दैट इज़ ये मार्शल डांस है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धुनाची, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये एक बार आप देख लोगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का राय बेंची, ये कॉन्सर्ट ये मेनली कब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो मैं अगले बार आपको बता दूंगा, ओके। फिर आंध्र प्रदेश का विलासिनी नयम, फिर धिमसा डांस, लंबाड़ी डांस एंड कोलन नालू डांस, ठीक है। फिर हरियाणा का झूमर, एक याद रखना आपको, घूमर वो अलग है, ठीक है, ये झूमर है, ठीक है, ये अलग है। हरियाणा का झूमर, डाफ, लोर डांस एंड सांग डांस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा एंड जागो डांस। तमिल का कुम्मी डांस, कजियत्तम, कवाड़ी अत्तम, ओयल अत्तम एंड कारागत्तम, ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु का फोक डांस है। मेघालय का नोरा करीम एंड शाद शुक, ओके। एंड मणिपुर का नुपापाला, ढोल छोलम एंड टंगता डांस, ठीक है। टंगता ये पूछा गया है, ये शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप एक बार ध्यान रखोगे, ठीक है। मणिपुर का टंगता डांस। उस पर नागालैंड का रेंगमा डांस, उड्हो डांस एंड जिलियांग डांस। और मिजोरम का छेराव डांस, सरलमकाई डांस एंड छैलम डांस, ठीक है। और त्रिपुरा का बीजू गडिया, दो ही है, बीजू एंड गडिया डांस, ओके। उसके बाद अगर म्यूज़िक में चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम इंडियन म्यूज़िक में चले जाते हैं तो देखो उस टाइम डांस का भी कुछ पिलर था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया लास्या, ठीक है। और अगर मान लो इंडियन म्यूज़िक का देखते हैं तो इसका पिलर क्या है, रागा, ताल एंड स्वरा, ठीक है। तो रागा किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ताल को रागा कहते हैं। और ताल क्या है, ये रिदमिक साइकिल है, ठीक है। और स्वरा क्या है, ये शब्दक, दैट इज ये पिच को क्या कहते हैं हिंदी में, स्वरा, ठीक है। पिच तो एज इन आप लोग सब जानते भी होंगे आई थिंक, ठीक है। हाई पिच, लो पिच, ठीक है। अब देखो अगर मान लो इंडियन म्यूज़िक में देखते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक में अगर देखेंगे तो एक हिंदुस्तानी होगा, एक कार्नेटिक होगा। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेनली नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, और कार्नेटिक म्यूज़िक मेनली साउथ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल म्यूज़िक के बाद फोक म्यूज़िक, उसके बाद तीसरा हमारा फोक प्लस क्लासिकल म्यूज़िक। तो फोक प्लस क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, इसका भी सब डिवीज़न है। तो देखो सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, गाना संगीत एंड हवेली संगीत, ये हमारा फोक एंड क्लासिकल म्यूज़िक में आएगा। और मॉडर्न म्यूज़िक में तो आप लोग जानते होंगे रॉक, पॉप, ब्लू म्यूज़िक, ट्रांस, जैज़, ठीक है, ये सब तो आता ही है। अब देखो मान लो मेनली अगर हिंदुस्तानी म्यूज़िक को अगर देखते हैं तो हमारा ध्रुपद, ये ओल्डेस्ट, ये मान सिंह तोमर के द्वारा मेनली ये गाया जाता था, ठीक है। उसके बाद धमार और होरी, ये देखो लव ऑफ राधा एंड कृष्णा को डिनोट करता है, धमार एंड होरी, ठीक है। ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेनली नॉर्थ इंडिया में, और उसका ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक का सब टाइप है। उसके बाद ख्याल, ये इमेजिनेशन, ये ग्वालियर घराना से आता है ये ख्याल, ठीक है। फिर तापा, ये पंजाब और सिंध वाले रीजन के लिए मतलब गाया जाता था, मतलब वहाँ से ओरिजिन है। फिर चतुरंग, राजसागर, तरंग ये मेनली पोएट्री फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है। फिर सरगम, थुमरी, ये बनारस और यूपी में, मतलब थुमरी मेनली बनारस एंड यूपी, लिरिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ओके। गज़ल, ये प्राइड ऑफ उर्दू पोएट्री, गज़ल, ठीक है। उसके बाद मान लो कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में देखते हैं तो ट्रिनिटी, दैट इज़ त्यागराज प्लस मुथुस्वामी प्लस डिक्टिस। देखो मेन फोकस ऑन वोकल म्यूज़िक रादर देन इंस्ट्रूमेंट, आपको ये याद रखना है। इसीलिए मान लो कार्नेटिक म्यूज़िक जो होता है ना वो ट्रिनिटी रहता है। ट्रिनिटी में तीन चीज़ शामिल रहते हैं। क्या क्या रहता है, त्यागराज, मुथुस्वामी प्लस दीक्षितर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मान लो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक में अगर हम
डिफ्रेंशिएट अगर कर ले तो ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो रहता है ना वो मेनली इंस्ट्रूमेंट पे फोकस रहता है, लेकिन कार्नेटिक म्यूज़िक में लेस फोकस्ड रहता है। इम्प्रोवाइजेशन किस में है, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ना इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन कार्नेटिक म्यूज़िक में ना इम्प्रोवाइजेशन अलाउड नहीं है। इसमें 6 प्रिंसिपल रागा रहता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, कार्नेटिक म्यूज़िक में 72 रागाज रहता है। घराना सिस्टम अगर देखोगे तो ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक में रहता है, लेकिन कार्नेटिक म्यूज़िक में कोई घराना सिस्टम नहीं रहता है। उसके बाद अरब एंड पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस रहता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, लेकिन कार्नेटिक म्यूज़िक जो है ना वो प्योर इंडिजीनियस रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स में हमारा आ जाएगा थंगता, ये मेनली मणिपुर का है, ये आर्म्ड मतलब आर्म का आप यूज़ करते हो। फिर सरित सार का, ये मणिपुर का है, ये अनआर्म्ड है। फिर छैबी गढ़ का, ये मणिपुर का है। लाठी खेला वेस्ट बंगाल का है। गुटका गटका ये पंजाब का है। कलारी पैट्टू ये केरला का है। मल्लाखंबा ये एमपी का है। मुश्ती युद्ध ये वाराणसी का है। स्क्वैर ये कश्मीर का है। पाइका अखाड़ा ये उड़ीसा का है। मर्दानी खेल ये महाराष्ट्र का है। परिखंडा बिहार का है। काठी समूह ये आंध्रा का है। बांदेश आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद इन बुआन रेसलिंग ये मिज़ोरम का है। थोड़ा यूपी और हिमाचल, ठीक है। सिलाम्बम ये तमिलनाडु का है। कोठू वर्साई ये तमिलनाडु का है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तो देखो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में अगर देखेंगे तो मांगोशी टेम्पल ये मेनली गोवा का है, जो एक हिंदू मतलब हिंदू इन्फ्लुएंस है इसमें। फिर बनेश्वर टेम्पल ये राजस्थान में है, ये 1749 में बनाया गया था बालाजी बाजीराव के द्वारा, ये मेनली शिवा टेम्पल है। फिर ठीक है, आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। देखो अगर टेम्पल्स देखा जाए तो देखो देवरिया टेम्पल, अंबाजी टेम्पल जो गुजरात का है, बैजनाथ टेम्पल जो उत्तराखंड का है, सारा इंपॉर्टेंट टेम्पल ही है, ठीक है। तो आप कितना पढ़ोगे ये आपको एक बार फिर से खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ओमकारेश्वर टेम्पल पढ़ोगे, ये क्या है, वन ऑफ द 12 सैक्रेड ज्योतिर्लिंगा है। फिर ये भीमा शंकर जो टेम्पल है ये भी क्या है, 12th ज्योतिर्लिंगी है, मतलब 12th वन ऑफ द 12th होली ज्योतिर्लिंगा टेम्पल है, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट ही आप एक बार पॉज करके खुद से देख लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन, जिसको हम लोगों ने बहुत क्रिप्स में अंदर में डिस्कस किया है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो, क्योंकि तुरंत मतलब एज इन शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब 0 प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम डेटा दिया गया है। तो अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, ओके। यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, ओके। थैंक्स।